नियति का खेल परमात्मा की यही माया है। महाराज जी, नियति क्या है, ये माया क्या है और ये भाग्य क्या है, आप कृपा करके बताइए। अब नियति क्या है और माया क्या है, और नियति माया भाग्य को कैसे चलाती है, उसके जवाब के रूप में वेद व्यास जी महाराज ने जन्मेजय को पूरा ग्रंथ सुना दिया, जिसका नाम है श्रीमद् देवी भागवत। सुनो बेटा, ये माया क्या है। माया वो है जिसको कोई हटा नहीं सकता। माया वो पर्दा है जो व्यक्ति की वास्तविकता को ढांक देता है। माया वो तत्व है जो परमात्मा के परम तत्व को भी बंद कर देता है। माया वो तत्व है जो सूर्य की रोशनी को ढांक कर दिखा देता है सूर्य है ही नहीं। शाम होगी, सूरज ढल जाएगा, अंधेरा हो जाएगा और हम क्या कहेंगे, सूरज गया, सूरज नहीं है। संभव है ऐसा? सूरज नहीं है, सूरज तो वहीं पर है, हमारी पृथ्वी गोल घूम गई है। सूरज के सामने अभी इंडिया है, इसलिए उनको प्रकाश मिल रहा है। अमेरिका सूरज के सामने जाएगा तो हमें सूरज कहीं न जाता है न आता है, वो तो वहीं रहता है। ये माया इस विश्व को घुमाती रहती है। पर्दा आया तो लगता है बंद हो गया, पर्दा हटा तो लगा दिख गया। उसी तरह ये माया एक अद्भुत शक्ति है। यहां तक कहा कि यही माया परमात्मा को परमात्मा बनाती है और यही माया मनुष्य को मनुष्य बनाती है। महाराज जी, अब आप बताइए माया क्या है। तब उन्होंने कहा माया के दो रूप है, एक अविद्या और एक माया। तो महाराज जी, अविद्या क्या है? अविद्या के बारे में बताया, जो एक जीवात्मा को मनुष्य बनाती है, जीवात्मा को सब विद्या से दूर ले जाती है, उसको अविद्या कहते हैं। हमें जो जो पता है वो सब गलत है। बोलो जय श्री कृष्ण। माफ करना पर यही सत्य है, थोड़ा कठिन है, ध्यान दे दीजिए। हमें जितना पता है कि ये मेरा है वो सब गलत है। यदि आप सोचते हैं कि मेरे पास इतना पैसा है और मेरे पास इतना सुंदर घर है, उसकी चाबी मेरी है और मेरी घरवाली कमर में लेकर घूमती है वो चाबी, ये सब मेरा है, गाड़ी मेरी, घर मेरा, बंगला मेरा, पर ये जो लगता है जो मेरा है वो सही में आपका नहीं है। मतलब आपका नहीं है तो कल चाबी लेकर आइए और भागवत जी पर चढ़ा दीजिए। ये आपको भी पता है कि ये मेरा नहीं है, मगर फिर भी हाथ से छुट्टा। मुझे पता है ये मेरा नहीं है, वो है माया, और पता चलने के बाद में भी वो हाथ से छूटेगा नहीं, वो है अविद्या। तो हमको इस मोह में फंसा कर रखने वाली जो शक्ति है उसको अविद्या कहते हैं। महाराज जी, अब आप ये बताइए अविद्या माया के स्वरूप क्या है। अब उनके स्वरूप को बताने के लिए पूरा देवी भागवत उन्होंने गाथा गाई और अंत में कहा, सुनो सज्जनों, यह देवी भागवत नाम पुराण ये सबसे उत्तम है। और यहां तक बता दिया, दुर्लभम मानुषम देहम बहुजन्म शतात् परम प्राप्यम तन्न श्रुतम येन विफलम तस्य जीवनम। जिस व्यक्ति ने सब कुछ जान लिया पर जब तक इस माया को, अविद्या को जलाने वाली इस दिव्य गाथा देवी भागवतीय गाथा को नहीं जाना, तब तक उसका जीवन विफल है। सब कुछ तो समझ लिया पर उसकी मेथड को तो समझना चाहिए। किस तरह से ये भाग्य चक्र चलता है, किस तरह से ये दैवीय चक्र चलता है, माया चक्र, अविद्या चक्र, ब्रह्म, ये सब कुछ वेदांत की बातें कैसे प्रभावित होती है। तो सज्जनों, बिना माया के ये सब कुछ नहीं है। स्वयं परमात्मा भी माया के अधीन है और माया उस परमात्मा के अधीन है। बिना माया, बिना शक्ति के परमात्मा भी कुछ नहीं कर सकते। इसलिए शक्ति की बड़ी आवश्यकता होती है।